हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं और आई होप आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं और उसके नोट्स बना लिए हैं फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोस। चलिए तो क्वेश्चन 1 पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? तो क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। जीरो इज अ, लिख लेते हैं, यस, जीरो जीरो इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, जीरो तो एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? आगे ये एक तरह से प्रूफ करने को भी कह रहे हैं कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ, अगर वो है तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वी ऑल नो। अब तो ये आई थिंक आप लोग को रट जानी चाहिए, मैंने इतनी बार रिपीट करी है अपने वीडियोस में। एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो, q माने डिनोमिनेटर एंड p इज योर न्यूमरेटर। सो यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। चलिए दिखाते हैं कैसे। सो राइट, can you write it in the form of p upon q? So let's write. So we can write it in the form p, and everyone, this p is a small, this q is a small, in a small letter, where p and q are integers and q not equals to zero, such as, कैसे लिख सकते? देखो जीरो है, एक तो मैं जीरो जीरो, ओके, सो जीरो के नीचे वन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, बट न्यूमरेटर कैन बी जीरो। जीरो है, हमें नीचे वन लिख दो, नीचे आप कुछ भी नंबर 51 लिख दो, नीचे 8 लिख दो, नीचे 10 लिख दो। अब ये जीरो से जीरो मत कैंसिल कर देना, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो 10 होता और फिर यहाँ 10 होता या 20 होता तो कैंसिल होता है, कभी आप जीरो से जीरो कैंसिल कर दें, इसलिए मैंने इंटेंशनली ये एग्जाम्पल दिया है। और लिख लो, और क्या लिख सकते हो, जीरो अपॉन एनीथिंग 22 एंड एटसेट्रा। सो आप कितने भी नंबर्स, रैशनल नंबर्स, p अपॉन q फॉर्म के नंबर्स लिख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे जीरो क्या है, न्यूमरेटर इज हो सकता है ना, होल नंबर भी तो रैशनल नंबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ओके, हमें पता है हम इसको प्लस करके भी निकाल सकते हैं और इसका एवरेज लेके, तो आ जाएगा 7/2। फिर आगे अगर हमें करना होता तो 7/2 + 3, मतलब ये कौन सा नंबर आएगा, 7 + 4 कर देते हैं, 7/2 + 4, 4 के बीच में n/2, इसे सॉल्व करते 2 4 8, 8 + 7 15, देन 15/2, फिर यहाँ पे 4 आ जाता, 2 × 2, ये डिनोमिनेटर में चला जाता, मतलब सॉल्व करके ये आता। फिर आप इसे आगे और 2 डिजिट्स लें तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, राइट। ये मैंने आपको कंसेप्चुअल वीडियो में भी बताया हुआ है, तो इसका मेथड जो हम प्रैक्टिस करके आए हैं याद है कंसेप्ट वीडियो में, बस वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप, 3 और 4 लिख लें और न्यू डिनोमिनेटर में हम 1 मान सकते हैं, राइट। इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ। अब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम। सबसे पहला स्टेप है डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना, तो वो तो पहले से इक्वल है, 1 माना है तो इक्वल है। अब सेकेंड स्टेप है किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना, ताकि ये जो 3/1 है ये एक और बड़े नंबर में चेंज हो जाए, और अब हम जानते हैं उनको कहते हैं हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में अपने जाएगा, ठीक है। तो उनके बीच में नंबर्स फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो किसी भी बड़े नंबर से, चलिए कंसेप्चुअल वीडियो में तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करा था, तो आप रटे नहीं बिल्कुल भी मैथ्स। सिमिलरली हेयर हम 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे बोथ इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे आ गया 33/11 एंड इन दिस केस 44/11। बस अब आपको 6 चाहिए रैशनल नंबर्स, तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास, यहाँ मैं राइट साइड लिख देती हूँ, तो आपके पास आ जाएगा 34/11, एनी 6 यू कैन राइट, ठीक है। रैंडमली भी लिख सकते हो कि 34/11, 35/11 भी लिख सकते हो और स्किप भी कर सकते हो, आप 36/11 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें रटनी नहीं है, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है, समझ के। तो 37/11, आप 38 लिख लो, नहीं तो एक स्किप करना चाहो स्किप कर दो, 2 स्किप कर दो, 40/11 आ गया। उसके बाद कितने हो गए, 4 हो गए, देन 5 एंड 6, हमने 6 लिख दिए,
ठीक है, जबकि इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें बोल रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। पहला स्टेप है, चलिए इसको लिख लेते हैं। अब तो ये अच्छे से आ गया है, देखते हैं चलिए कौन पहले करता है। आप कोशिश करिए खुद से करने की। इस बार भी मैं 10 से मल्टीप्लाई नहीं करने वाली हूँ, आप इसको 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी और एनी रैंडम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप था डिनोमिनेटर सेम करना, तो वो जरूरत नहीं है, पहले से है 5 और इधर भी 5। उसके बाद किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 9 से कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया 27/45 और यहाँ पे आ गया आपका 9 4 36/45, राइट। बस इसके बीच में कौन से नंबर आते हैं, 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो आ गए हमारे 28/45, देन 29/45, देन 30/45, 31/45 एंड चलो मैं स्किप कर रही हूँ, हाँ 32 नहीं लिखने वाली हूँ मैं, 35 लिख देती हूँ। चलो सीधे 5 चाहिए ना, तो ये हो गया। तो आप कोई से भी रेंडमली एनी 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हो बिटवीन 27/45 एंड 36/45। अच्छा, एक अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि 3/5 और 27/45 क्या हुए ये दोनों, ठीक है, कैसे फ्रैक्शंस हुए या फिर कैसे रैशनल नंबर्स हुए। अगर आपने देखा है कंसेप्चुअल वीडियोस तो आपको पता होगा। अंडरस्टूड। एक और चीज, हो सकता है आपके फ्रेंड के आंसर डिफरेंट आ रहे हो, आपके फ्रेंड ने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ 9, आपके किसी और फ्रेंड ने आपके हो सकता है 20 से मल्टीप्लाई कर दिया हो सकता है एनसीईआरटी बुक में भी डिफरेंट आंसर्स हो, राइट। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ आंसर मिला, अभी आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी और नंबर से, 15 से करते, 50 से करते, तो एक अलग आंसर्स मिलते। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। सो सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर्स लिख रहे हैं अब, राइट। फर्स्ट का, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करें, मैं सिर्फ सिंबल्स लिखने वाली हूँ जो कि हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आते हैं इसमें, इसमें आता है 1 देन 2 देन 3 एंड सो ऑन, राइट। इज अ होल नंबर, होल नंबर की बात करते हैं, w से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल। ये आ गया 0 1 2 3 एंड सो ऑन। दे आर सेइंग एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, इज अ होल नंबर। इसका मतलब अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो वो कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोला है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स हैं। सो इट इज अ ट्रू और फॉल्स, डेफिनेटली इट इज, answer is true, right. So you can write because whole number is the collection of equals to, आप चाहे तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें 0 आ रहा है और नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। यू कैन राइट इट इन द स्टेटमेंट फॉर्म ऑल्सो। ट्रू, ट्रू इसका रीजन है, बिकॉज का साइन ये होता है, बिकॉज होल कलेक्शन, होल नंबर ऐसे लिख लो, होल नंबर, एक मिनट, होल नंबर include 0 and natural numbers, ठीक है। 0 को भी इंक्लूड करता है, नेचुरल नंबर्स, तो सारे पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर और एक 0 आ गया तो एक्स्ट्रा हो गया तो होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में बोल रहे हैं, तो ये वाला तो हमारा ट्रू हो गया। सेकंड इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड इज एवरी इंटीजर, मतलब इंटीजर्स का सेट देखें तो इसमें क्या आता है, 0 आता है, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, राइट, एंड नेगेटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। ओके, सो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब होल नंबर क्या है, होल नंबर है हमारे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो क्या
तो क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? बोल रहे हैं सारे इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? होल नंबर्स। तो ये तो बिल्कुल गलत है, राइट? क्यों? क्योंकि होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव होते हैं। अब हम यूज करेंगे टर्म नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव एंड ये जीरो, जो कि ना कि नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। और यहां आप रीजन लिखेंगे। इसका रीजन है आपका कि नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते। और एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, सोचिए, देखिए, लिख सकते हैं हम इसका रीजन, बिकॉज ओनली नॉन नेगेटिव मतलब एक तो पॉजिटिव नंबर्स, साथ ही साथ जीरो जो कि नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता। ओनली नॉन नेगेटिव नंबर्स आर होल नंबर। सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, लेकिन इंटीजर तो नेगेटिव भी होता है, इसलिए इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। ऐसे नहीं जा सकता, लेकिन होल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स हो सकते हैं। अंडरस्टूड? चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड में बोल रहे हैं एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। देखो, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं, और जहां पे दो कंडीशन है। पहली कि क्यू डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, एंड जो पी और क्यू है दोनों इंटीजर होंगे, तो वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 1/2 हो गया आपका, 5/9 हो गया, राइट? जबकि होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं, लिख सकते हैं वन लगा के, बट अदरवाइज वन के अलावा कुछ और नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में, राइट? 5 एटसेट्रा। सो अल्टीमेटली ये बोल रहे हैं कि सारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, सो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। और इसका रीजन लिख ले। रीजन है रैशनल नंबर्स such as की जगह आई थिंक लाइक वो लिख लें। रैशनल नंबर्स लाइक कोई से भी, -5/2, 76 अपॉन कोई सा भी लिख सकते हैं, 100, ठीक है, आर नॉट होल नंबर्स, राइट? आर नॉट होल नंबर्स, ये होल नंबर्स नहीं होते। अच्छा, एक वेन डायग्राम बनाते हैं। चलो, इसको समझने के लिए फाइनली, अगर कई बार स्टेटमेंट नहीं क्लिक हो, आप ये वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करना और खुद को भी समझना बहुत इजी हो जाता है। तो वेन डायग्राम क्या होगा? देखो, सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक? अगर उन पॉजिटिव नंबर्स के साथ मैंने जीरो को इंक्लूड कर दिया, तो वो बन जाएगा सेट होल नंबर्स का, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। अगर उस पॉजिटिव नंबर और जीरो के साथ साथ मैंने नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दिया, तो वो बन जाएंगे इंटीजर्स, राइट? अगर उन नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स के साथ मैंने नेगेटिव नंबर्स के साथ साथ मैंने ऐसे नंबर्स इंक्लूड कर दिए, जस्ट अ मिनट, हो गया। तो ऐसे नंबर्स इंक्लूड कर दिए जो P अपॉन Q फॉर्म में है, तो वो सारे क्या बन गए? रैशनल नंबर्स। अंडरस्टूड? P अपॉन Q फॉर्म में है, या डेसिमल में भी हम चेंज कर सकते हैं, तो डेसिमल फॉर्म में है, तो वो सभी क्या हुए? रैशनल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर्स की ये जीरो है, हाँ, इसको जीरो में उसमें लिख देती हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज जीरो, राइट? अब नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंडर आ सकते हैं, होल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर आ सकते हैं, और इंटीजर्स सारे के सारे रैशनल नंबर के अंदर आ सकते हैं। तो अगर आप अंदर से बाहर जा रहे हैं तो दैट इज करेक्ट, बट अगर आप बाहर से अंदर को आ रहे हैं, ठीक है,
सो दैट इज रॉन्ग। अंडरस्टूड? उल्टा पॉसिबल नहीं है, सारे रैशनल इंटीजर्स के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि डेसिमल और 3/2 टाइप के नंबर्स भी रह जाएंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम से, वेब चार्ट से आई वुड सजेस्ट आप बना के पढ़िए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ओके, इसको मन लगा के पढ़िए, इसके प्रॉपर नोट्स जरूर बनाते रहिए। आई थिंक मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ आपसे, तो समझ के पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।